मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि काली बिल्ली एक नेगेटिव जानवर है। तो हो सकता है कि अभी तक आपके दिमाग में काली बिल्ली का ख्याल आ गया हो। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको सफ़ेद कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है, सफ़ेद कुत्ता एक नेगेटिव जानवर है। तो हो सकता है कि अभी तक आपके दिमाग में सफ़ेद कुत्ते का ख्याल आ गया हो। मुद्दा समझाने का ये है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है सबसे पहले उसी बात का ख्याल हमारे दिमाग में, हमारे मन में आता है। तो जब आप किसी अनचाहे थॉट को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करते हो तो वो थॉट उतना ही ज़्यादा ताकत के साथ लौट के आता है। ठीक यही लॉजिक, यही कंसेप्ट फीलिंग्स के साथ, एहसास के ऊपर भी काम करता है। कुछ लोगों के शरीर में कुछ खास तरह की फीलिंग होती है जिससे वो नफ़रत करते हैं, वो उसे आने नहीं देना चाहते। जैसे कि कुछ लोगों के सर में भारीपन होता है, चेस्ट में भारीपन होता है, पैरों में कपकपी मचती है, और भी कई तरीके की फीलिंग हो सकती है। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की हो सकती है। उनका सारा ध्यान इस बात पे होता है कि कहीं वो फीलिंग दोबारा ना आ जाए, तो इस चक्कर में हमेशा ही ध्यान उस फीलिंग के ऊपर ही रहता है। लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं इन नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट को बाहर निकालने में। ज़िंदगी भले निकल जाती है लेकिन ये नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव थॉट नहीं निकलते, कम से कम फोर्सफुली तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। हमारा मन ऐसे ही काम करता है। अब चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मन के काम करने के तरीके को सीखना होगा। अगर हम ज़िंदगी भर भी इस पेन से उल्टा करके लिखने की कोशिश करते रहेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन फिर भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, हल्का सा फेरबदल करते हैं, तो आप इस पेन से चमत्कार कर सकते हैं, आप कमाल कर सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, आप कवि बन सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, आप इतिहास लिख सकते हैं, इतिहासकार बन सकते हैं। यानी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये समझने की देर है कि ये पेन काम कैसे करता है।